फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले साल भी कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लासेस चली थी। इस बार भी आपकी ऑनलाइन क्लास आज 10th क्लास की चालू हो रही है। तो आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन टॉपिक है और आपकी चैप्टर 13 है, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हमारे को जो क्वेश्चन आंसर करने हैं उससे पहले हमारे को पुराना 9th क्लास के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि हम 9th क्लास की जब हमारे को फॉर्मेलिटी या जो भी अपनी छोटी मोटी चीज अपन को पता होगी उसके बाद ही हमारे को जो 10th क्लास वाली एक स्टेप अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हम इसका बेसिक देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे को कुछ फॉर्मूले जो हमने 9th क्लास में भी पढ़े और 10th क्लास में भी है, इन फॉर्मूलों के आधार पर ही हम आगे पढ़ पाएंगे। तो आज हम इन फॉर्मूलों को एक नजर से देखते हैं कि ये फॉर्मूले है क्या और इनका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग रहने वाला है हमारे जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। दूसरी बात कि पिछले साल जो किताब चलती थी और इस साल जो किताब चलती है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। अब हमारे एनसीईआरटी लागू हो गई है, तो पिछले साल वाला कोर्स हट गया है। नया जो भी चीज ऐड हुई है वो कुछ है, बाकी कुछ चेंज, ज्यादा पुराना चेंज नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो भी यहाँ एनसीईआरटी के अनुसार हमारा जो चैप्टर है 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं घन के पृष्ठीय घन के बारे में, घन जो कि हमारे को नजर आता है देखने पर एक वर्ग के आकार का, किसके आकार का? एक वर्ग के आकार का। तो घन का एक पृष्ठ जो हमें पृष्ठीय, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, कितने पृष्ठ होते हैं? 1 2 3 4 6 पृष्ठ होते हैं। तो उन 6 पृष्ठों में हम एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के अनुसार क्या होता है? घन का भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कहीं कहीं इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर के रूप में भी हमारे को देखने को मिलता है। माना भुजा ए, तब क्या होता है? माना भुजा ए हो तो वो क्या हो जाता है? फॉर्मूला ए स्क्वायर। फिर है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने कहा घन की कितनी पृष्ठ होती है? 6 पृष्ठ होती है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये हमारे को ध्यान रहना चाहिए कि घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि घन के सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर हम बात करें घन के विकर्ण की लंबाई। चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, उसमें विकर्ण होते हैं भाई 4। विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। विकर्णों की संख्या जो कि कितनी होती है? 4। तो उसके एक विकर्ण की लंबाई, जो घन के विकर्ण की लंबाई है, उसको निकालते हैं। फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा, या भुजा √3, इसे ऐसे भी पढ़ते हैं, भुजा √3 या √3 इंटू भुजा। फिर है घन का आयतन। आयतन यानी उसके अंदर कितनी चीज समाविष्ट हो सकती है, तो घन का आयतन वो हम निकालते हैं, भुजा का क्यूब होता है। इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं यह आकृति घन। एक आकृति और है जिसे हम कहते हैं घनाभ, जो आकृति हमारे सेम आयत की आकृति की जैसी होती है। आयत की आकृति की जैसी होती है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। बहुत बार बच्चे बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे याद करें लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसको याद करने के लिए हम देखते हैं एक सर्किल बनाते हैं जहां लिखते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। फिर घड़ी की उल्टी दिशा, क्लॉकवाइज घड़ी जैसे घूमती है, हम एंटी क्लॉक घूमते हैं। तो देखना लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हमारे को अगर शेड्यूल याद है तो हम इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर हम बात करें घनाभ की विकर्ण की लंबाई। मैंने कहा था अभी घन और घनाभ में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। तो इसमें विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इसको L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल, या L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ये हमने घन और घनाभ के बारे में देख लिया। इसी तरीके से हमारा बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πRh।
इसी तरह बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय यानी सभी पृष्ठों को जो दिखाई दे या नहीं दे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस एच। बेलन का आयतन होता है अपना पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरीके से हम बात करें शंकु, जो कि एक कैप उल्टा या एक शंकु इस तरीके से हमारे को दिखाई देता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी जो हमारे को दिखाई दे रहा है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है। इसी तरह शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु इसके बारे में देखना है। हमने घन, घनाभ, बेलन के बारे में देख लिया, शंकु के बारे में देख लिया, गोले के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एक गोला होता है, उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला, यदि गोला आधा हो तो आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे को दिखाई दे वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय दिखाई दे या नहीं दे उसका क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से आज हमारे को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, हमारे को इसके मेन पेज पर स्टार्ट करने से पहले हमारे को ये सभी 18 फॉर्मूला लिख लेने हैं और इनको याद कर लेना है, ताकि हम चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से और तरीके से स्टार्ट कर सके, याद कर सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं। आज हम इसके सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे और फॉर्मूले हमको याद भी करने हैं और लिखने भी है। साथ ही जो है आपके वर्गमूल 1 से 20 तक के वर्गमूल, 1 से 20 तक के वर्गमूल आप लोग लिखने में, याद करने में, वो भी हमारे को बहुत काम देने वाले हैं, जो हम पुरानी क्लास 9th क्लास तक पढ़ के आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे को ये देखना है 18 फॉर्मूले हमारे को लिखने